सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माता चंद्रघंटा की उपासना का अत्यधिक महत्व है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। माता चंद्रघंटा की पूजा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। अगर पूर्ण रूप से समर्पित होकर माता की आराधना की जाए तो तीसरे दिन दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां भी साधक को सुनाई दे सकती हैं। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। हमें माता चंद्रघंटा के पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। यह देवी अपने मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र धारण करती हैं, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा के शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। माता चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। माता चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं। सिंह पर देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने जैसी है। माता के घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का विधान है। देवी की कृपा से पूजा करने वाले की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पूर्ण रूप से समर्पित होकर पूजा करने वाले भक्त को दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और तरह तरह की ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में पूजा करने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। चंद्रघंटा माता की आराधना से पूजा करने वाले में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए माता की पूजा करने वाले को मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। माता चंद्रघंटा परम कल्याणकारी हैं। देवी की कृपा अनंत है। माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने वाला मंत्र मैं आपको बता देता हूं। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माता चंद्रघंटा बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों का संकट हमेशा दूर करती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ को क्या भोग लगाएं वह भी मैं आपको बता देता हूँ। माता चंद्रघंटा को दूध अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएं। इस दिन आप ब्राह्मणों को दान भी कर सकते हैं, जिससे आपको पूजा का अच्छा फल प्राप्त होगा। माता चंद्रघंटा को दूध से बने हुए पदार्थों का भोग लगाने से व्यक्ति के दुखों का अंत होता है। तो साथियों, माता दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा जी के बारे में आपको यह जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी। आप भी नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना कीजिए और देवी की कृपा पाइए। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय मां चंद्रघंटा।